सलाम दोस्तों, आज हम बात करेंगे CO2 फर्टिलाइजेशन के बारे में। CO2 फर्टिलाइजेशन के प्लांट्स के ऊपर 4 इफ़ेक्ट्स। CO2 फर्टिलाइजेशन किस तरह क्लाइमेट को सेव करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है और एडवांस्ड कंट्रीज़ में CO2 फर्टिलाइजेशन किस तरह इस्तेमाल की जाती है। हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तकरीबन 18% कार्बन पाई जाती है, जबकि सिर्फ 3% नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन हम जो प्लांट्स प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादातर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होता है या फास्फोरस और पोटासियम फर्टिलाइज़र होता है। तो प्लांट्स कार्बन कहाँ से हासिल करते हैं? एक्चुअली प्लांट्स हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सूरज की रोशनी की मदद से अपने एंजाइम रूबिस्को की मदद से शुगर्स के अंदर कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं, और इस अमल के दौरान जो एक्स्ट्रा शुगर्स पैदा होती हैं उनको अपने स्टेम के अंदर या फ्रूट्स और ग्रेन्स के अंदर या रूट्स के अंदर या ज़ेर ज़मीन ट्यूबर्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और इस स्टोर शुदा शुगर को हम हार्वेस्ट करके अपनी फूड के तौर पर या अपने एनिमल्स की फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सो क्या ये हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है? प्री इंडस्ट्रियल एरा में हवा के अंदर तकरीबन 280 से 300 ppm कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री लगती गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में इजाफा होता गया, और इस वक्त हवा में 400 से 420 ppm कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। लेकिन इसके अलावा जैसे जैसे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ती गई, ज़मीन की ग्रीनरी में भी इजाफा होता गया। यानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो रही है तो ये प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है, जिसका मतलब ये है कि हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए सफिशेंट नहीं है। तो क्या अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिकदार में हो तो प्लांट्स पर जो 4 असरात मुरतब होते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। पहला असर ये है कि जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ती है तो जो फोटोसिंथेटिक एंजाइम है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने का मतलब क्या है? तो सूरज की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हार्वेस्ट करके शुगर्स में स्टोर कर लेता है और ज़्यादा बड़ा बायोमास प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है, और ओवरऑल ग्रेन यील्ड या फ्रूट यील्ड या ट्यूबर यील्ड में इजाफा होता है। दूसरा इफेक्ट ये है कि प्लांट्स हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करने के लिए जब अपने स्टोमेटा को खोलते हैं तो बहुत सारा पानी ज़ाया हो जाता है ट्रांसपीरेशन के अमल के ज़रिए। लेकिन जब प्लांट्स को हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में ग्रो किया जाए तो उनमें पानी का ट्रांसपीरेशन का अमल कम हो जाता है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स के मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होता है। इस तरह प्लांट्स की वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़ जाती है और क्रॉप की ओवरऑल वाटर रिक्वायरमेंट में कमी आती है, यानी हम कम पानी से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तीसरा इफेक्ट जो हाई कार्बन डाइऑक्साइड का है वो है फोटो रेस्पिरेशन के ऊपर। जब प्लांट्स को सफिशिएंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती तो उनका फोटोसिंथेटिक एंजाइम रूबिस्को ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देता है, जिसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, और इस अमल में बहुत सारी एनर्जी ज़ाया होती है। लेकिन अगर प्लांट्स को हाई कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रो किया जाए तो प्लांट्स कम फोटो रेस्पिरेशन का अमल कम होता है और बहुत सारी प्लांट्स की एनर्जी ज़ाया होने से बच जाती है। इस तरह ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ प्लांट्स में इजाफा देखने में आता है। चौथा इफेक्ट जो हाई कार्बन डाइऑक्साइड का है वो है फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी। आप जब प्लांट्स को सफिशिएंट अमाउंट में फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र ज़मीन में जज़ब हो जाता है और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम करता है। लेकिन अगर आप हाई कार्बन डाइऑक्साइड में प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं तो आपका प्रोवाइड किया गया फर्टिलाइज़र प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर यूज़ करते हैं। इस तरह प्लांट्स के फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी में इजाफा होता है। सो ये थे 4 इफ़ेक्ट्स हाई CO2 के। मुख्तलिफ स्टडीज़ में दिखाया गया है कि जब प्लांट्स को 500 से 1000 ppm कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की गई तो उनमें 20 से लेकर 50% ग्रेन यील्ड या बायोमास प्रोडक्शन में इजाफा देखने में आया। हमारी स्टडीज़ में जब हमने वीट प्लांट को 700 ppm कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रो किया तो उनमें तकरीबन 24% ज़्यादा ग्रेन यील्ड हासिल की उन प्लांट्स के मुकाबले में जिनको हमने नॉर्मल हवा में ग्रो किया था। इस बार इससे ये ज़ाहिर होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरोपियन और एडवांस्ड कंट्रीज़ में जो ग्रीन हाउस फार्मर्स हैं या
टनल फार्मर है या अर्बन फार्मिंग जो लोग करते हैं, वो CO2 फर्टिलाइजेशन को अपने ग्रीन हाउस का एक लाजमी कंपोनेंट के तौर पर अप्लाई करते हैं। किस तरह कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, उसमें वो CO2 सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, या फिर वो CO2 जनरेटर यूज़ करते हैं जिससे नेचुरल गैस को बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड हासिल की जाती है, जिससे प्लांट्स को फ़ायदा होता है। साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए एक और मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है फील्ड के अंदर, जिसका नाम फेस है। फेस यानी फ्री एयर कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट। इसमें ओपन एयर के अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि हवा से भारी गैस है, इसलिए इसके हवा में ज़ाया होने का कोई चांस नहीं होता और ये प्लांट्स के लीव के ऊपर या कैनोपी के ऊपर गिरती है और उनको प्लांट्स अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको क्लाइमेट सेफ्टी के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टेक्निक का नाम है प्लांट टू प्लांट अप्रोच। फ़र्ज़ करें आप एक प्लांट लगाया है जिसमें आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, जिस तरह फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर, सीमेंट मैन्युफैक्चर या शुगर मैन्युफैक्चर, कोई भी आपकी इंडस्ट्री है, उससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप जज़ब कर लें या अपने चैनलाइज करें इस तरह कि उसको अपने ग्रीन हाउसेस के अंदर या अपने फील्ड के अंदर प्लांट्स की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करें, तो ना सिर्फ आप ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ आप क्लाइमेट चेंज के अमल को कम करने में भी मददगार साबित होंगे। कतर के अंदर कंडक्ट की गई एक मॉडलिंग स्टडीज़ के मुताबिक जब फैक्ट्री से पैदा होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को टोमेटो प्रोडक्शन के लिए ग्रीन हाउसेस में यूज़ किया गया, तो तकरीबन की प्रोडक्शन में 15% इजाफा देखने में आया यील्ड के अंदर। इसके अलावा उन टोमेटोज़ ने 28% कम पानी इस्तेमाल किया और इसके साथ साथ जो फैक्ट्री हवा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रही थी, उसने हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करने की बजाय हवा से तकरीबन 24 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब किया। थैंक यू।